राधे राधे। मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूं और आप इसे अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक वर्ष होगा। यहाँ पर आपके कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा साल होगा जहाँ आपकी इच्छाएं आकांक्षाओं को पड़ लगेंगे। आप एक लंबी उड़ान भर सकेंगे। कुंभ राशि वालों, सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथानी लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। अर्थात आज क्या होगा, कल क्या होने वाला है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। जब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो इसे जानेंगे कैसे? सिंपल, ज्योतिषी विधि से। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए समय बदल रहा है। ये वर्ष आपके लिए और वर्षों की अपेक्षा काफी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। इस वर्ष शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस दिन शनि जब मीन राशि में आएंगे उस दिन अमावस्या होगी और उसी दिन ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ग्रहण लगा होगा। देखिए, मीन राशि काल पुरुष की आखिरी राशि है। इस राशि में 6 ग्रह विराजमान होंगे। जब जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है तो एक युग की समाप्ति हुई है और नए युग की शुरुआत। देश विदेश संसार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। देखिए, मीन राशि एक जल तत्व राशि है, तो जलीय स्थानों पर, जलवायु पर मतलब काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। देश विदेश में तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ग्रहण लग रहा है, अमावस्या, 6 ग्रहों का जमावड़ा मीन राशि पे, और जब जब शनि मीन राशि पर आए, ओ गॉड, तबाही मचाई इन्होंने। देखिए, 2025 में कुंभ राशि के जातक बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो रहे। कोई भी आपको ना रोक पाएगा ना गिरा पाएगा। आपके लिए शनि की 7.5 गतिमान है। आप सुन रहे हैं शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए ऐसा होगा वैसा होगा, इस पाए पर आ रहे हैं, आप सावधान रहें। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी कुंडली के 4 ग्रह तय करते हैं कि हमारा वर्ष कैसा रहने वाला है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो ये जीवन में तो ये हम पर आती ही आती है। तो इससे डरना क्यों? शनि से डरना क्यों? ये तो हम पे जीवन में 2 बार आएगी ही। तो क्या हम अपना कर्म करना छोड़ देंगे? नहीं, हम कर्म करना क्यों छोड़ेंगे? शनि एक प्लेनेट है, वो सिर्फ हमें कर्म करने के लिए कह रहा है, न्यायप्रिय कर चलने के लिए कह रहा है। सब ग्रहों की डिमांड होती है, कुछ ना कुछ, बुध की कुछ होती है, सूर्य की कुछ होती है, तो हम उनके अनुसार ही तो चलना है हमें। और क्या कह रहे हैं शनि? कुछ भी नहीं कह रहे। सिर्फ शनि, अगर आपकी प्लेनेट में, आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में शनि अगर बेकार बैठे तो शनि की 7.5 हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दशा आप पे खराब ही होगी। सिर्फ शनि ही क्यों, सूर्य की अगर पोजीशन आपकी उस पर खराब है तो सूर्य भी आपको दशा में खराब देंगे। सिर्फ शनि ही क्यों बेचारे बदनाम है? ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में 2 बार आती है 7.5 ढैया, सब आती है, सबके जीवन पर आती है। ऐसे तो कोई जी ही नहीं पाएगा, सांस ले ही नहीं पाएगा, शनि से डर डर के मर जाएगा। ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अगर दिक्कत परेशानी आई है तो पक्का हमारी चार्ट में शनि की पोजीशन खराब होगी, जिस वजह से हमें ये चीज देखने को मिली। तो प्लीज चेक योर हॉरोस्कोप, अपने चार्ट को चेक कीजिए कि शनि की पोजीशन क्या है, दशा कौन सी चल रही थी इस दौरान। पता नहीं इतना चल गया शनि राहु, मत डरिए भाई इतना। इस वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। वे 4 बड़े ग्रह हैं गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। ये लंबे समय अवधि तक आपकी कुंडली में रहते हैं। इसके द्वारा ही आपका जीवन तय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है। इनकी दशा महादशा का असर भी लंबा रहता है। आपने सुना होगा कि राहु की दशा में व्यक्तियों को काफी लाभ देखने को मिला है। कहने का तात्पर्य है कि राहु और केतु की दशा में भी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस वर्ष 2 ग्रह कुंभ राशि वालों आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे 2025 में। पिछले काफी टाइम पीरियड से इन 2 ग्रहों ने आपको पकड़ कर रखा हुआ था। देखिए, इन 4 ग्रहों का इफेक्ट हमारी लाइफ पर इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे जीवन को 90% ये 4 ग्रह चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय की अवधि तक रहती हैं। बाकी 10% और ग्रहों का योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि कोई प्लेनेट जो है 1 महीने के लिए आता है, कोई 28 दिन के लिए आता है, तो इस वजह से उनका योगदान बहुत कम रहता है। ये बड़े 4 प्लेनेट जो है ये ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये 4 मेन प्लेनेट इत्तेफाक से 2025 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले शनि 29 मार्च 2025 को शनिदेव 7.5 की तीसरे चरण, 3rd फेज में प्रवेश करने जा रहे हैं आपके 2nd हाउस धन भाव में। और आप ये सुन रहे होंगे कि शनि का धन भाव में आना, तीसरे चरण में प्रवेश शनि का काफी महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ, ये सच है।
2025 में कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों से अपने जीवन में काफी अप डाउन्स, उतार चढ़ाव देख रहे हैं। तो ये तीसरा चरण आपके लिए मतलब प्रारंभ होने वाला है 29 मार्च 2025 में। तो ये धन की स्थिति से आपको मजबूत करेगा। सेकंड हाउस में है तो कुल कुटुंब परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी वाणी में जो सौम्य मधुरता खो सी गई थी, वो वाणी का वर्चस्व अब लौटेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। शनिदेव फर्स्ट हाउस में काफी परेशानी देने का काम कर रहे थे। सेकंड हाउस से तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर। तो यहाँ यदि आप नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या पुराने मकान को ही रेनोवेट करने की सोच रहे हैं, तो 100% डेफिनेटली आप करने जा रहे हैं। शनि का सेकंड हाउस धनेश मीन राशि में जाना आपके जीवन के सभी दुखों, कष्टों को समाप्त करेंगे। शनिदेव साढ़े सती के दौरान पहले और दूसरे चरण में, मतलब दूसरे में पहले से भी ज्यादा दूसरे चरण में बहुत कष्ट देते हैं ये। और अगर आपकी कुंडली में, आपकी चार्ट में शनि की पोजीशन और खराब बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा कष्ट देने का काम करते हैं। बल्कि तीसरे चरण में ये आपको अब राहत देने का काम करेंगे। मतलब पूरा सेकंड वाले फेज में तो ये पूरा निचोड़ के रख देते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं। लेकिन तीसरे चरण में कुंभ राशि के जातकों के लिए अब ये सब निर्मित कर रहे हैं। 14 मई 2025 की शाम को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि आपके 4th हाउस को छोड़कर मतलब 5th हाउस पंचम में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक गुरु आपको भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। 4th हाउस जनता के सुख का भी होता है। जनता में यश, मान, सम्मान करवाएंगे, दिलवाएंगे, आपको पद प्रतिष्ठा दिलवाएंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो उसके लिए बेहद ही सुंदर स्थिति बन रही है। देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि अमृत के समान आपके 6th हाउस पर। तो फिजूल के खर्च, आय से अधिक व्यय, स्वास्थ्य पर खर्चे, तो 14 मई तक आप पर ये रोक लगाएंगे। 14 मई की शाम को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस मिथुन राशि में प्रवेश करें, यहाँ से सीधी दृष्टि इनकी लाभ स्थान 11th हाउस पर, और 11th हाउस में इनकी खुद की राशि विराजमान है। तो यहाँ से आपके डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। आय में वृद्धि, आय के स्रोत, साधनों को बढ़ाएंगे। धन का स्वामी अपने घर पर दृष्टि डाल रहा है तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। पिछले 5 सालों में जो आपने अचानक से लॉस हुए हैं, आप 99 पर जाकर आपका काम नीचे आ गया है, 0 पर आ गया है, आपका काम ना बनना, ऐसी स्थिति को देखा है, तो विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से इनका पूरा होना 2025 में तय है। अभी तक आपके लिए हुए निर्णय, डिसीजन जो गलत बैठ रहे थे, वो अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर, तो अब आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार, आचार विचार में बदलाव देखने को मिलेगा। शनि और गुरु का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है 2025 में। लेकिन जो 2 मेन प्लैनेट हैं, जो राहु और केतु 18 अक्टूबर 2023 से आपके 2nd हाउस धन भाव में और अष्टम में कुंडली मारकर बैठे हैं, ये आपके जीवन में मतलब निरंतर समस्याओं को बना रहे हैं। धन के आगमन पर रोक लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन 18 मई 2025 के बाद आपकी लाइफ में धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। लाइफ में चल रहे स्ट्रगल हटेंगे। आपकी वाणी का वर्चस्व फैलेगा और वाणी में भी जो दमखम नहीं रहा था, लेकिन अब वाणी में प्रभुत्व बढ़ेगा। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, वो स्थिति भी अब खत्म होगी। जॉब, कार्य क्षेत्र में परेशानी चल रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, टीम वर्क हो या कोई वर्क आप कर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र पर, तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय आपको नहीं मिल रहा था, तो ये स्थिति अब समाप्त होगी। 2025 में राहु देव का भी फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है। कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये इनकी मित्र राशि है। ये यहाँ कारक ग्रह भी हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं ना, और जिस भाव में बैठते हैं, उसके रंग में रंग जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इनको कोई राशि या कोई स्थान तो मिला नहीं है, और ये कुंडली के जिस घर में, भाव में बैठ जाते हैं, बस उसके रंग में हो जाते हैं, सेम उसी की तरह के रिजल्ट देने लगते हैं ये। यदि कुंडली में शनि की पोजिशन अच्छी है, दशा महादशा शनि की चल रही है, तो शनि के साढ़े सती के तीसरे चरण में आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाले हैं ये। राहु का असर आपके दिमाग पर चढ़कर काम करेगा, क्योंकि ये 1st हाउस में, तो ये आपको क्या बनाएंगे, बहुत शार्प माइंडेड बनाएंगे। आप डिसीजन मतलब बहुत क्विक लेंगे। अचानक से लाभ की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। मैरिड लाइफ और भाग्य का साथ मिलेगा। कलयुग के राजा बेताज बादशाह कहे जाते हैं राहु देव।
जब लेने पर आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं और जब देने पर आते हैं तो रंग से राजा तक बना देते हैं, और अचानक से बनाते हैं ये। केतु से थोड़ा इस दौरान आपको सावधान रहना है। केतु आपके 7th हाउस वैवाहिक जीवन में, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, शक पैदा कर सकते हैं। आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। केतु देव आपके कार्यों में मतलब आपसे मेहनत ज़्यादा करवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आपकी मेहनत। नेगेटिव सिचुएशन ना आए इसके लिए आप कुछ उपाय और कुछ बातों का ध्यान रख करके चलिएगा। जिस मेहनत को, रिजल्ट को, फल को आप डिजर्व करते हो, ये उतना नहीं देंगे, कम देंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, सीधा रास्ता अपनाना। कोई 2 नंबर का पैसा वैसा नहीं लेना है आपने। मेडिटेशन कीजिएगा, धर्म अध्यात्म धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेगा, दान पुण्य कीजिएगा। दान पुण्य करने से ये बहुत खुश होते हैं। और वैसे भी एक बात मैं बता दूं, 2025 में जो धर्म से जुड़ के रहेगा, धार्मिक गतिविधियों में जुड़ करके रहेगा, उसको ये वर्ष बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला है। कोई नेगेटिव प्लैनेट आ रहे हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं करेंगे अगर कोई व्यक्ति धर्म से जुड़कर काम कर रहा है तो केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे आपकी लाइफ पर। यदि आप विदेश जाने की सोच हैं तो आपको ये बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेंगे केतु देव, और आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों, आपने जो इन 5 सालों में कैरियर की दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से जो अप डाउन्स देखें, वे सब अब आपके दूर होंगे। 2025 में आप वापसी करते दिख रहे हैं, और हर क्षेत्र में बस थोड़ा सा केतु से ही बच के रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, दान पुण्य कीजिएगा, वो कुछ नहीं करने वाले। और केतु खुश हो जाते हैं अगर आप बृहस्पति को खुश रखो तो। अब देखिए उपाय क्या करने हैं आपको। एक तो सबसे पहले तो आप शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के आप मंत्र करना चाहें, मंत्र कर लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तंग शंभुतम तम नमामि, शनिश्चरम का जाप कर लीजिए। नहीं तो आप जो है सिंपल इनके 10 नाम ले लीजिए, बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा। कौणस्ते पिंगलोभभ्रु कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपला दिन संस्थित इतानि शनि नामानि जपे सन्निधम शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भव्यति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी का नाम जरूर लेना पड़ेगा इसके साथ। 10 निधावनी च कंकाली कलाप्रिय कंटकी कलही चौतरंगी महिषी यजा शनि नमानि पत्नी नामितानि सज्जन पनपुमन दुखानी नाश्रितम सौभाग्यं वर्धते सुखम। जय शनिदेव। केतु का उपाय करके जरूर चलिएगा। जो स्ट्रिक्ट डॉग हैं उनको मतलब आप दूध दीजिए, रोटी दीजिए, बिस्किट दीजिए, कुछ दीजिए। और आपका जन्म दिवस आ रहा है, मतलब बर्थडे, कोई जन्मदिन आ रहा है, जन्म दिवस आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वर्ष में 1 बार 2 बार आप एक काला सफ़ेद रंग का कंबल दान दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद को। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा, सुन लीजिएगा, चला लीजिएगा मोबाइल में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जरूर कीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का मंत्र का जाप कीजिएगा। चाहे 11 बार पढ़ें आप 21 बार पढ़ें। एक लोटे में जल लेकर के आप उसमें हल्दी डाल के बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष पर, पौधे पर जरूर चढ़ाइएगा। इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। और मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। शिव पर 1 लोटा जल ले जाइए, उसमें गुड़ तिल शहद सब लेकर के जाइए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती है, कभी ले जाके लोटे में हल्दी ले जाके चढ़ा दो, उसकी जगह चने की दाल चढ़ा सकते हो आप, लेकिन आप हल्दी नहीं चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। पता चला पुण्य की जगह पाप ही लग गया आपको, करा धरा सब खराब हो गया आपका। और देखिए अब आप लोग कहेंगे कि मैंने आपको न्यू ईयर विश नहीं करी, तो देखिए वैसे तो हिंदी नववर्ष के अनुसार हमारा नया वर्ष चैत के महीने में आता है, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ आपको। आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।